हम फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स जो है ये सबसे बेसिक ब्रांच है फिजिक्स की और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच भी है। अगर कहा जाए फिजिक्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं, फिर भले वो मैकेनिक्स हो, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, इवन ऑप्टिक्स हो, जितनी भी ब्रांचेस होती है फिजिक्स की, उनमें सबसे ज़्यादा वाइडली स्टडीड अगर कोई ब्रांच होती है तो बच्चों वो होती है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में भी सबसे ज़्यादा स्टडी जो किया जाता है वो किया जाता है काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स एज सच आप लोग जूनियर क्लासेस में भी डील कर चुके हो और मेरे ख्याल से काफ़ी पहले से डील करते आ रहे हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार वाला रूप देंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तृत उसका अध्ययन करेंगे। वी शैल बी स्टडिंग मोर कॉम्प्रहेंसिवली, ओके। और हम उसमें सबसे पहले अगर बात करें काइनेमेटिक्स में, यदि हम बात करें सबसे पहले तो बच्चों वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट मोशन और रेस्ट के बारे में हम लोगों को भी चर्चा करनी है। देखिए मोशन क्या होता है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर डेली लाइफ की लैंग्वेज में हम बोले तो हम बोलते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट इज सेड टू बी मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया तो आप बोलेंगे मैंने मूव किया, है ना। अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ इस समय और मैं चल के यहाँ पर आ गया तो आप कहेंगे कि सर ने मोशन किया। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोला करते हैं बच्चों व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में है। वो तो एक डेली लाइफ की लैंग्वेज की बात हो गई बच्चों। लेकिन फिजिक्स में अगर मोशन को कहा जाए तो मोशन कुछ अलग होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अभी मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ और आप मेरे समक्ष बैठे हैं। अगर आप मेरी कक्षा में बैठे होते समय तो नेचुरली मैं आपसे कहता कि आप बैठे हैं और आप सब लोग बोलते हैं कि सर आप खड़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर मून पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, चंद्रमा पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति हमको देखता, फिर भले वो आपको देखता, फिर भले वो मुझको देखता, वो कहता कि आप सर आप भी मूव कर रहे हैं और सर ये जो स्टूडेंट्स हैं ये भी मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम जिस जगह पर बैठे हैं, हम अर्थ पर बैठे हैं, हम अर्थ पर बैठे हैं या अर्थ पर खड़े हैं और अर्थ आपको पता है कि रेस्ट में नहीं है बच्चों। अर्थ जो है वो मूव कर रही है, वो मोशन कर रही है और लाजमी है कि हम उससे जुड़े हुए हैं तो हम भी मोशन कर रहे हैं। तो मोशन का बेसिकली तात्पर्य क्या होता है बच्चों? जब कभी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ में चेंज आता है, ध्यान दीजिए, अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ में चेंज आता है देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो उसे हम मोशन कहा करते हैं। हम बोलते हैं कि वो मूव कर रही है, वो मोशन कर रही है। धीरे धीरे पढ़ते जो है बच्चों वो खुलती जाएंगे जैसे जैसे इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए मोशन का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है? व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। अभी मान लीजिए मैं आपके समक्ष यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। अब आपने थोड़ी देर बाद मुझको यहाँ पर देखा तो आपने क्या बोला? सर आपकी पोजीशन पहले वहां पर थी, अब आपकी पोजीशन यहां पर हो गई। तो मेरी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो गई। मेरी पोजीशन चूंकि आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो गई इसलिए आपने कहा कि मैंने मोशन किया। लाइकवाइज अगर मान लीजिए यहां पर कोई स्टूडेंट बैठा होता तो वो मेरे रिस्पेक्ट में इतनी डिस्टेंस पर था, है ना, लेकिन अब वो उठ कर मैं यहां पर आ गया तो अब उसकी डिस्टेंस मुझसे चेंज हो गई, मुझसे चेंज हो गई तो मैं कहूंगा कि उसने मोशन करा। क्यों? क्योंकि जैसे आपके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हुई, बिल्कुल वैसे ही मेरे रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हुई। मैं एग्जांपल देता हूं, चलिए यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए बैठा हुआ है ना, ये कोई क्लासरूम है जिसमें कोई स्टूडेंट ए बैठा हुआ है और इस समय मैं यानी कि सर अगर मान लीजिए जिसको, है ना, तो यहाँ पर थे। अब मैं यहाँ पर था तो यहाँ पर ए क्या बोलता है? ए के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन यहाँ पर है। लेकिन अब थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है कि जो सर है वो उठ के यहाँ से यहाँ आ गए। तो क्या हो गया? ये बंदा ए क्या बोलेगा? ये जो स्टूडेंट ए है वो बोलेगा सर योर पोजीशन हैज बीन चेंज विद रिस्पेक्ट टू मी। मेरे रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो गई। अर्लियर फ्यू मिनट्स बैक ओनली यू वर हेयर एंड नाउ यू आर हेयर, सो योर पोजीशन हैज बीन चेंज विद रिस्पेक्ट टू मी, सो यू हैव मूव्ड, यू हैव टेकन अ मोशन। लाइकवाइज मी इफ आई एम बीइंग ट्रीटेड एज सर, सो क्या होगा? मैं अगर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मैं बोलूँगा कि मेरे रिस्पेक्ट में पहले पोजीशन ए की ये थी, अब मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन ए है, ये हो गई है। सो क्या हो गया? वो मेरे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज आया और मेरे रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन में चेंज आया बच्चों तो वो कहलाएगा मोशन है, वो कहलाएगा गति हुई है। सो मोशन का मतलब क्या होता है बेसिकली बच्चों? मोशन का मतलब होता है पोजीशन में चेंज आ रहा। कई बार ऐसा होता है कि कोई बॉडी मूव ना करते हुए भी मूव कर रही होती है और कई बार कोई बॉडी रेस्ट में होते हुए भी मूव कर रही है, या मूव करते हुए तो मूव करती है, कई बार हम लोग देखते हैं, लेकिन कई बार इवन ऐसा होता है कि रेस्ट में अगर है तो भी मूव कर रही है। इट मे ऑल्सो ऑकर। जैसे मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अगर मान लीजिए आप मेरी कक्षा में बैठे हुए, फर्स्ट स्टडिंग इन माय क्लास एंड आई एम हियर,
नाउ यू सी माई पोजिशन इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मेरी पोजिशन अभी आपके रिस्पेक्ट में ये वाली है, अभी मैं उठ के यहाँ पर आ गया तो आपके रिस्पेक्ट में मेरी पोजिशन चेंज हो गई, तो मैंने मोशन करा, मैंने बकायदा मोशन करा जो आपको दिखाई भी दिया। लाइकवाइज मैं अगर जब यहाँ पर था तो आपकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में ऐसी कुछ थी, लेकिन अब यहाँ पर आ गई तो आपकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में कुछ चेंज हो गई। सो आपने भी मोशन किया, ऐसा आप अपनी जगह पर बैठे हुए थे, आप अपनी जगह से हिले नहीं थे, स्टिल आपने मेरे रिस्पेक्ट में मोशन किया। तो मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ में चेंज आता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन कर रहा है, हम कहते हैं कि वो गति कर रहा है। पोजीशन में चेंज आना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग, उसके अलावा और कोई यहाँ पर बात नहीं होती। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ में चेंज आया तो फिर वो मोशन है, और अगर पोजीशन में चेंज नहीं आया तो फिर वो रेस्ट में है, वो मोशन नहीं होगा। तो ये बेसिकली मोशन का या रेस्ट का सिग्निफिकेंस होता है बच्चों। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है और यहाँ पर कोई व्यक्ति बी है। अभी दोनों ए और बी दोनों बैठे हुए, जैसे आप भी बैठे हुए, जैसे मैं भी खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें से एक ए मान लीजिए, एक कोई भी बी मान लीजिए, और यहाँ पर देखिए ये है चंद्रमा, ये है मून, यहाँ पर गौर कीजिए, दिस इज मून। ओके, अब क्या होगा अगर हम बात करें, ए और बी दोनों बैठे हुए हैं, कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, और बड़े आराम से अपने किसी विचार विमर्श में, गहन विचार विमर्श में डूबे हुए हैं। तो यहाँ पर ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में बच्चों, बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। लेकिन मून पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति सी, अगर हम मून पे खड़े हुए किसी व्यक्ति सी को देखें तो हम क्या देखेंगे कि वो जो सी है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि जिस मून पर वो बैठा हुआ बच्चों, वो मून मूव कर रहा है, और अगर मून मूव कर रहा है तो उसके साथ में लाजमी है सी मूव कर रहा है। सी अभी यहां पर था, सी उठ के यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा। सो वी कैन सी दैट पोजीशन ऑफ सी इज चेंजिंग विद टाइम। मैं अगर उसको यहां से सी को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि सी की पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और चूंकि उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है इसलिए वो मूव कर रहा है। लाइकवाइज यदि हम देखें तो ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। लेकिन अगर मैं चंद्रमा पर जाकर अर्थ को देखता हूं तो मैं देखूंगा कि अर्थ जो है बच्चों वो मूव कर रही है, और अगर अर्थ मूव कर रही है तो लाजमी है कि अर्थ के साथ में ए और बी भी मूव करेंगे, और जब ए और बी दोनों मूव करेंगे तो सी क्या बोलेगा, ए और बी मोशन में है। तो जहां तक बी का सवाल है, बी बोलता नहीं भैया ए आप रेस्ट में हो, ए बोलता है नहीं भैया बी आप रेस्ट में हो। लेकिन सी जो है वो क्या बोलता है कि नहीं आप दोनों मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में ए और बी दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है। तो पोजीशन में अगर चेंज आता है बच्चों तो उसे हम बोलते हैं मोशन, और अगर पोजीशन में चेंज नहीं आता है तो फिर वो कहलाता है रेस्ट में। जैसे ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में था, बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में था, लेकिन दोनों सी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे थे बच्चों, दोनों जो है सी के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे थे। तो ये बात है कि पोजीशन में चेंज आना चाहिए। अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है तो फिर वो मोशन है। मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। सपोज कीजिए कि एक ये रोड है, एक रोड है हमारे पास में, और यहाँ से दो बाईसाइकिलिस्ट, एक सपोज कीजिए ए और बी, दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं। एक ही स्पीड मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि स्पीड का मतलब क्या होता है। मैंने कहा आपसे जैसे पहले ही कि आप लोग पहले जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, बट इफ़ येट नॉट, अगर आपने नहीं पढ़ा भी है तो यूँ मान के चलिए कि दोनों इक्वली फास्ट जा रहे हैं। जितनी फास्ट ए साइकिल को राइड कर रहा है उतनी ही फास्ट बी भी साइकिल को राइड कर रहा है। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कोई सी खड़ा हुआ है, सड़क के किनारे कोई सी खड़ा हुआ है, वो क्या बोलता है कि ए और बी दोनों मोशन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ए और बी यहाँ पर थे, थोड़ी देर बाद देखेगा तो ये दोनों यहाँ से यहाँ आ गए, उन दोनों की पोजीशन में चेंज आ गया है, उन दोनों की स्थितियों में परिवर्तन आ गया है। सो सी वुड से ए एंड बी बोथ आर मूविंग। लाइकवाइज जो बाईसाइकिलिस्ट थे बच्चों वो क्या बोलेंगे, सी मूव कर रहा है। सी पहले हमारे पास में था, अभी सी हमसे दूर हो गया। एज सच अगर हम डेली लाइफ की लैंग्वेज में बोले तो हम बोलेंगे ए और बी ने मूव करा, सी ने कहाँ मूव करा। लेकिन बात ये हो रही है बच्चों कि आप कहाँ से देख रहे हैं, देखने वाला कौन है, जो देख रहा है वो कहाँ से देख रहा है। और फिजिक्स में जहाँ से देखा जाता है बच्चों उसे हम कहा करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान दीजिए, जिससे जहाँ से हम देखा करते हैं उसे हम बोला करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ा पॉपुलर टर्म है, इसकी जरूरत हमको पूरे फिजिक्स में पढ़नी है, जिससे शॉर्ट में हम लोग एब्रेविएशन देंगे बच्चों FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम कहाँ से देख रहे हैं, जैसे देखिए जब सी ए और बी को देख रहा था तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या थी, ग्राउंड थी, क्योंकि सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, सी ग्राउंड पे खड़ा हुआ था, सी ग्राउंड पे खड़ा हुआ था बच्चों। तो सी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, वो फ्रेम थी जहाँ से उसको
मेजर किया जाना था, ठीक है। और लाइकवाइज जब ए और बी ने सी को मेजर किया, जब ए और बी ने सी को मेजर किया तो उनकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी बच्चों वो उनकी बाईसाइकिल थी, वो उनकी साइकिल थी ऑन विच दे वर राइडिंग, जिस पर वो राइड कर रहे थे। तो हम कहां से देख रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR। सो व्हाट आई एम सेइंग यू पीपल, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मतलब ये पोजीशन में चेंज आया, जैसे सी के रिस्पेक्ट में ए और बी की पोजीशन में चेंज आया, वैसे ही ए और बी के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन में चेंज आया। सो हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सी ए एंड बी आर मूविंग, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी सी इज मूविंग, सी मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ए और बी जो दोनों बाईसाइकिलिस्ट ऐसे जा रहे थे, ये ए है सपोज कीजिए, ये बी है, अभी ये दोनों अगर जा रहे हैं बच्चों तो ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में होगा और बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के आजू बाजू, एक दूसरे के आमने सामने हैं, और चूंकि वो एक दूसरे के आमने सामने है इसलिए लास्ट में बच्चों उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, और अगर उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो फिर वो दोनों क्या है, रेस्ट में। तो देखिए जहां ए और बी सी के रिस्पेक्ट में मोशन में है, वहीं ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम, आप कहां से मेजर कर रहे हैं। कोई भी बॉडी बच्चों परफेक्ट रेस्ट में या परफेक्ट मोशन में नहीं हो सकती। नो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज इन परफेक्ट रेस्ट और इन परफेक्ट मोशन। जैसे कि अभी हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, आप मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में, मैं आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, लेकिन चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति हम दोनों को मोशन में पाता है। मैं बोलता हूं आप रेस्ट में हो, आप बोलते हो मैं रेस्ट में हूं, बिल्कुल ठीक बात बोली हम लोगों ने, क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो फ्रेम है वो अर्थ है, किंतु मून पर बैठा हुआ व्यक्ति की फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो मून है, और इस कारण वो हमें मोशन में पाता है, वो हमें गति में पाता है। तो ये जो कोई बॉडी, अगर एक कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बच्चों वो मोशन में भी हो सकती है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परफेक्ट रेस्ट में या परफेक्ट मोशन में कहलाए। अगर एक के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में भी हो सकती है। जैसे कि हमने देखा ए एंड बी बोथ आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सी, एंड सी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ ए एंड बी, बट ए एंड बी are at rest with respect to one another, with respect to each other. So एक बॉडी एक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में और दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई बॉडी अगर मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में तो आपके रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में रहे, या मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में तो आपके रिस्पेक्ट में भी मोशन में रहे, ऐसा कोई फंडा नहीं है। सो यू कैन नोट डाउन वन थिंग इनटू योर कॉपी, दैट नो ऑब्जेक्ट इज एट परफेक्ट रेस्ट और इज परफेक्ट मोशन if one object is moving with respect to another object, then it may be at rest with respect to another third object. Likewise, if an object is at rest with respect to another object, then it may be in motion with respect to another third object. एक बात certainly आपको मैं बता दूं, अगर ए के रिस्पेक्ट में बी मोशन में है, सपोज कर लीजिए अगर ए के रिस्पेक्ट में बी मोशन में है तो कंफर्म बी के रिस्पेक्ट में ए मोशन में होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं हूं ए और आप हैं बी, अगर आपके रिस्पेक्ट में मैं चल कर आया तो मेरे रिस्पेक्ट में आप चल के गए, कंफर्म बात हो गई। सो कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर एक ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए इफ ए इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, देन बी इज श्योरली इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये बिल्कुल कंफर्म है। लाइकवाइज अगर ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, ये कंफर्म है। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट ए अगर बी के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो हो सकता है कि वो सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, ऐसा मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि ए बी के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो सी के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। ए बी के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो हो सकता है कि वो सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, या हो सकता है कि उसके रिस्पेक्ट में मोशन में हो। जैसे अगर मान लीजिए आप दो लोग सड़क पे खड़े हुए और मैं चलकर यहाँ से यहाँ गया तो बी के रिस्पेक्ट में भी मोशन किया और सी के रिस्पेक्ट में मोशन किया। सो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर एक के रिस्पेक्ट में मोशन में तो दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही होगा। हो सकता है कि मोशन में हो सकता है कि रेस्ट में हो। मुद्दे की बात जो फंडामेंटली जो कॉन्सेप्चुअल बात है वो ये है, इफ ए इज इन मोशन with respect to B, then it may be at rest with respect to C. एक बात तो ये, और दूसरी बात अगर A B के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो B A के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, कंफर्म।
और अगर ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में अगर बी रेस्ट में है तो बी के रिस्पेक्ट में ए कंफर्म रेस्ट में होगा। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। और जो मोशन है या रेस्ट है बच्चों वो परफेक्ट नहीं होते। कोई बॉडी मोशन में है किसी एक के रिस्पेक्ट में तो दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकती है। दोनों दोनों जो है बच्चों वो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिवली हम लोग मेजर किया करते हैं, रिलेटिवली किस तरह का मोशन हुआ उस बारे में हम लोग बात करा करते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सी बात मैंने बताई। हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, मतलब आपको लगा हो थोड़ा सा बोर्डम फील हो रहा हो कि इसके सर सड़े सड़े से एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, पर बच्चों हर किसी का मेंटल लेवल अलग होता है। और मैंने देखा है मेरी क्लास में कि कई बार ऐसा होता है कि इसमें बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन उठते हैं, और जो क्वेश्चन अभी तक मेरे समक्ष मेरी कक्षा में उठे मैंने सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। मैं फिर कह रहा हूँ हो सकता है किसी किसी को बोर्डम फील हुआ, बट इट डिपेंड्स। मेंटल लेवल हर बंदे का अलग है, सबका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता। और मेरी कोशिश ये होती बच्चों की मेरी क्लास का जो सबसे अंतिम सबसे वीक स्टूडेंट है मैं उस तक अपनी बात को पूरी तरह से पहुंचा पाऊँ, उसी प्रयास के लिए मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा लंबा किया है। एनीवेज अब मैं मेरे लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। सो ये मोशन और रेस्ट के बारे में बात थी बच्चों, और जहाँ से हम मेजर किया करते हैं मैं फिर बोल रहा हूँ हम लोगों के पास मतलब कि जस्ट वी हैव जस्ट स्टार्टेड स्टडी ऑफ फिजिक्स। अभी हम लोगों ने फिजिक्स को सही मायने में पढ़ना शुरू करना है, तो अनडाउटेडली ऐसी बहुत सी टर्म्स आएंगी जो हमें पढ़ना होंगी आगे चल के, और उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफ़ी बार यूटिलाइज होगा। कम से कम मैकेनिक्स का जो पार्ट है आप लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, इवन ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पर सब में FOR का बहुत सिग्निफिकेंट यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करते हैं तो हमने ये देख लिया बच्चों की व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, एंड इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। नाउ वी मूव अहेड। अब देखिए ये तो हमने एक बात कर ली मोशन की। अब मोशन जो होता है बच्चों इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। कैसा कैसा देखिए, अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज कन्फाइंड टू मूव इन अ लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है बच्चों अगर वो कन्फाइंड है टू मूव इन अ लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव करने के लिए कन्फाइंड होता है, किसी केवल एक रेखा में जा सकता है, तो उस तरह का जो मोशन होता है बच्चों सिर्फ एक लाइन में जा रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोला करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। सच अ मोशन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है बच्चों, अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में ही मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में मूव कर रहा है, जैसे कि मोशन ऑफ ट्रेन, जैसे कि अगर हम बात करें मोशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो मोशन होता है बच्चों वो एक लाइन में होता है, और एक लाइन में होता है बिल्कुल। ट्रेन जो है बच्चों पटरी के अलोंग चलती है, इट मूव्स अलोंग द रेल्स ओनली, सो सच अ मोशन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। मोशन इन वन डायमेंशन भी कहा जाता है, आइदर यू से वन डायमेंशनल मोशन और यू से मोशन इन वन डायमेंशन। ये दोनों में से किसी भी एक नाम से इसको पुकारा जा सकता है। इट कैन बी नेम्ड इन बोथ ऑफ दीज टू वेज, ठीक है। इवन इसे स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहा जाता है, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी इसे पुकारा जा सकता है। सो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज कन्फाइंड टू मूव इन अ लाइन। अगर उसे बाउंडेड कर दिया कि आप उस लाइन को नहीं छोड़ेंगे, बस उस लाइन में ही चलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो रेलगाड़ी होती है इट मूव्स अलोंग द रेल्स, सच होता है भारत में कई बार कि रेलगाड़ी जो होती है वो पटरियों को छोड़कर कहीं इधर उधर चलने लगती है, लेकिन ये मानकर चला जाता है कि जब हम ट्रेन में बैठ रहे हैं तो हाँ भैया वो शरीफ बच्चों जैसे एक लाइन में ही चलेगी, वो कहीं इधर उधर भटकेगी नहीं। एनीवेज, तो ये मोशन जो होता है बच्चों इट इज नोन एज अ मोशन इन वन डायमेंशन और वन डायमेंशनल मोशन, और इवन यू से मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों इफ एनी ऑब्जेक्ट इज कन्फाइंड टू मूव इन अ प्लेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों एक प्लेन में मूव करने के लिए कन्फाइंड टू मूव, लेट अस राइट कन्फाइंड टू मूव इन अ प्लेन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मोशन करने के लिए कन्फाइंड है, वो एक प्लेन में मोशन करेगी, वो प्लेन को नहीं छोड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए कन्फाइंड टू, जैसे मान लीजिए प्लेन से मतलब क्या है बच्चों, प्लेन से मतलब जैसे हम सड़क पर जब बाइसिकल को राइड कर रहे हैं, तो सड़क पर हम जब बाइसिकल को राइड कर रहे हैं, गाड़ी कार राइड कर रहे हैं, कोई मोटर बाइक राइड कर रहे हैं, कोई स्कूटर राइड कर रहे हैं, तो क्या होता है हम लोग केवल सड़क पर चलते हैं। सड़क पर मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, है ना, मैं इधर उधर कैसे भी जा सकता हूँ, मेरा ध्यान कभी इधर चला जाएगा कभी उधर चला जाएगा, डिपेंड करता
पता मेरे से आगे कौन चल रहा है, मैं किसका पीछा कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है। लेकिन एक मुद्दे की बात यह है बच्चों कि अगर मैं एक प्लेन में मोशन कर रहा हूँ, एक शरीफ बच्चों जैसे प्लेन में मोशन कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि साइकिल में चला रहा हूँ, साइकिल को मैं अगर उचका उचका के उसको हवा में झूले खिला के, है ना, स्टाइल मारने के लिए कि साहब देखो मैं साइकिल को ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, साइकिल हो या कोई मोटर बाइक हो, अगर मैं उसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो वो एक अलग बात हो गई। बट अगर मेरे पिताजी ने मुझे मोटर बाइक दिलाई है तो ये सोच के दिलाई है कि मेरा बेटा जो है वो सड़क पर चलाएगा, उसमें पांचवा गियर या छठा गियर लगाकर उसको हवा में नहीं झुलाएगा। तो ये जो मोशन होता है बच्चों, ऐसे मोशन को हम बोला करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। सच अ मोशन इज नोन एज बच्चों टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज कन्फाइंड टू मूव इन अ प्लेन, अगर कोई वस्तु बच्चों किसी समतल में गति कर रही है, किसी प्लेन में मोशन कर रही है, सो ऐसे मोशन को हम बोला करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। और इवन यू कैन से इट इज आल्सो नोन एज बच्चों प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन या टू डायमेंशनल मोशन दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमें यहाँ पे कन्फाइंड वर्ड जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर हम उसको कुछ सीमितता दे रहे हैं, हम उसको कुछ कंपेल कर रहे हैं कि नहीं आपकी जो प्रॉपर्टी है बस वो इतनी है। जैसे पिछली बार आपने बोला कि बस ये लाइन में चलना, लाइन को नहीं छोड़ना, अपनी जो लाइन है बच्चों उसी को देखना, उसके अलावा आजू बाजू में क्या हो रहा है वो नहीं देखना। यहाँ पर क्या है, हमको ऑब्जेक्ट को एक प्लेन में मोशन कराना, तो ऐसे मोशन को हम बोला करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। और टू डायमेंशनल मोशन में जैसे एग्जांपल के तौर पर जो मोशन ऑफ व्हीकल्स होता है, जो वाहनों की गति होती है बच्चों, जो वाहनों की गति होती है, उससे हम बोला करते हैं टू डायमेंशनल मोशन, या वो प्लेनर मोशन है ना। अगर हम प्लेन में किसी वाहन को मूव करा रहे हैं तो वो कौन सा मोशन होता है? सच अ मोशन इज नोन एज टू डायमेंशनल और प्लेनर मोशन इवन यू कैन से। और या फिर जैसे हम मान लीजिए हम क्रिकेट में अगर बॉल को लेते हैं और बॉल को हम थ्रो करते हैं, हम बॉल को थ्रो करते हैं बच्चों, तो वो जो होता है उसमें बॉल ऐसी जाती है, अगर आप देखते हो इस तरह से बॉल जाया करती है। लाइकवाइज अगर आपने मान लीजिए फुटबॉल को किक मारी तो वो जो मोशन होगा वो कैसा होता है? आपने देखा होगा भैया, ये तो आप सब जानते हैं कि जब बॉल को हम थ्रो करते हैं तो वो कुछ इस तरह का मोशन होता है ना। मैंने यहाँ पर किसी बॉल को थ्रो किया तो बॉल जो है वो कुछ ऐसे जाएगी। लाइकवाइज अगर मैंने फुटबॉल को किक मारी तो वो कुछ ऐसे जाएगी। सो सच अ मोशन इज नोन एज बच्चों टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन के बारे में भी हमें काफी विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। और जो टू डायमेंशनल मोशन स्पेसिफिकली हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं, उससे हम लोग पर्टिकुलरली प्रोजेक्टाइल मोशन नाम देंगे। अभी हम लोग जो काइनेमेटिक्स जो पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स के तहत ही हम लोग पढ़ेंगे उसको प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने मान लीजिए बॉल को थ्रो किया, मैंने अगर बॉल को थ्रो किया बच्चों, तो देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। और इवन यू से फुटबॉल को किक किया, तो ये दीज आर द मोशन विच आर एग्जांपल्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। दो विमीय गतियों के उदाहरण है बच्चों। सो ये टू डायमेंशनल मोशन के हम लोगों ने एग्जांपल पढ़े। उसके बाद में जो तीसरा मोशन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, अभी तक हमने क्या था कि जो ऑब्जेक्ट को मोशन करने के लिए कन्फाइंड कर रखा था, लेकिन अगर तीसरा मोशन अगर मैं बोलूँ, इफ ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव, इफ ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव एनीवेयर, अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मोशन करने के लिए स्वतंत्र हो, वो कहीं पर उसको कन्फाइंड नहीं कर रहे हैं आप, यू आर नॉट कन्फाइनिंग द ऑब्जेक्ट, नहीं कि आपकी जो सीमा है बच्चों, आपकी जो वो लिमिट है वो सिर्फ यही है, आप कहीं पर भी मोशन करा सकते हैं, देन अ मोशन इज नोन एज फ्री। देन उस तरह का जो मोशन होता है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। सच अ मोशन इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। ऐसे मोशन को हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन कहा करते हैं, त्रिविमीय गति कहा करते हैं। एक तो इसको थ्री डायमेंशनल मोशन नाम दिया जाता है, और दूसरा इसे एक और नाम दिया जाता है बच्चों स्पैशियल मोशन। स्पैशियल मोशन, स्पैशियल मतलब क्या? यहाँ पर देखिए जो स्पैशियल टर्म आप जो देख रहे हैं, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम स्पेस, अगर स्पेस में कहीं पर भी मोशन हो रहा है। सो ऐसे मोशन को हम बोला करते हैं भैया, चाहे तो सड़क पर चल रहा हो, चाहे तो हवा में जा रहा हो, ऐसा जो मोशन होता है बच्चों, उसे थ्री डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, या फिर स्पेशल मोशन कहा जाता है। और इसका बिल्कुल सहज सरल आसान सा एग्जाम्पल एरोप्लेन। एरोप्लेन का जो मोशन होता है बच्चों, वो स्पेशियल मोशन की कैटेगरी में आता है, वो त्रिविमीय गति की कैटेगरी में आता है। तो हमने यहाँ पर ये तीन तरह के मोशन देखे। बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ में चेंज आता है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन कर रही है। अगर पोजीशन में चेंज नहीं आया तो फिर वो रेस्ट में है। मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट ए
बी के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो हो सकता है वो सी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, और हो भी सकता है कि वो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। और अगर ए बी के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है तो बी भी ए के रिस्पेक्ट में मोशन करेगा, ये सर्टेनली श्योर है। अगर ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है तो बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में होगा। और जहां से हम हमारे मेजरमेंट शुरू करते हैं उसे हम बोला करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR नाम दिया करते हैं। एंड दिस मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म, जैसा मैंने आपको कहा। और तीन तरह का मोशन देखा, वन डायमेंशनल यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, टू डायमेंशनल मोशन यानी कि प्लेनर मोशन, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन करने के लिए स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, बिल्कुल फ्री हो, वो कहीं पर भी मोशन कर सके, तो ऐसे मोशन को हम बोला करते हैं थ्री डायमेंशनल या फिर स्पेशियल मोशन।